जय हिंद फ्रेंड्स। कैसी चल रही तैयारी आप लोगों की? अभी समय आ गया है कि दिल धक धक करने लगेगा। एडमिट कार्ड आ जाने वाला है संभवतः 1 दिसंबर को। तो ऐसे में बहुत ही सोच समझ कर चलने का समय आ गया है। 15 दिन मान के चलिए है आप लोगों के पास। इन 15 दिनों में ऑल इज़ वेल करते हुए निकल जाना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई पर देना है। एकदम इतना मेहनत कर लेना है कि एग्ज़ाम हॉल से जब निकले तो ये ना निकले मुंह से कि थोड़ा और कर लेते तो और अच्छा जाता। ये शब्द नहीं आना चाहिए। इतना मेहनत कर लेना है अभी 15 दिन कि ये निकलना चाहिए मुंह से कि इससे ज़्यादा मेहनत थोड़ी होता है। ऐसे निकलना चाहिए और होता है ऐसे। 5 से 6 घंटा सोइए काफ़ी है। अगर 5 से 6 घंटा के अलावा 6 घंटा पार कर रहे हैं तो समझिए कि नया नोटिफिकेशन का फिर से इंतज़ार कीजिएगा और फिर से फॉर्म भरिएगा और फिर एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा। तो नींद को कंट्रोल में रखना है। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं नींद आ रहा है, आधा घंटा 15 मिनट काफ़ी होता है। एक झपकी ले लीजिए, रिफ्रेश की तरह हो जाता है और आज बहुत अच्छा पढ़ाई होता है ऐसे में। तो 5-6 घंटा काफ़ी है नींद, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और लाइफ चेंज करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अलग। बिना मेहनत किए तो होगा नहीं। तो ये सोचना है कि ये 15 दिन अंत है, अंत भला तो सब भला। इस तरह से सोचते हुए निकलना है। मतलब 100% देना है, थोड़ा सा भी कमी नहीं, ताकि आसपास के लोग को भी लगे कि नहीं मेहनत किया है। थोड़ा सा सहानुभूति भी रहेगा। नहीं तो नहीं होने के बाद यही लोग कहता है कि क्या होगा इससे, खाली टाइम बर्बाद करता है। इस तरह से नहीं आने देना। अभी समय है, एकदम समय है, एकदम चेंज हो सकता है अभी से भी। 15 दिन काफ़ी है। ऐसे में बहुत चीज़ पढ़ सकते हैं। मतलब सब सब्जेक्ट तो पढ़ ही सकते हैं। नया चीज़ तो आपके लिए कुछ नहीं है, सब कुछ पढ़ सकते हैं। अभी 15 दिन रिवीजन ही करना है और सेट प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। नया चीज़ तो एकदम नहीं पढ़ना है। जो आपको नहीं आता है, जो नहीं पढ़े, एकदम नहीं छूना है। नहीं तो जो याद रिवीजन करने से जितना ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा ना, उसमें आप पीछे रह जाइएगा। रिवीजन करने से आपका जो भूल रहे थे वो फिर से याद आ जाएगा। तो नया चीज़ एकदम नहीं पढ़ना है। करेंट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि करेंट ही मतलब गेम चेंजर यही है। पहले भी बताए हम, जहाँ से भी आप पढ़े हों, चाहे जो सोर्सेज हो, चाहे ऑनलाइन पढ़े हों, चाहे एसपीडी या एजुटेरिया हो, तो सबसे पहले टॉपिक वाइज, मान लेते हैं एजुटेरिया को लेके चलते हैं, तो सबसे पहले टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जैसे स्टार्टिंग में मंत्री का नाम रहता है, उसके बाद अलग टॉपिक रहता है हर राज्यों में राज्यपाल। राज्यों में राज्यपाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2446 बैच वाला में पूछा था मिलान करने वाला, जैसे केरल में कौन है, ऐसे 4-5 को याद रहेगा। जिसको याद था वही सही मारा था। तो इसको ध्यान देना है। पुरस्कार तो हर हाल में एकदम कंफर्म होना चाहिए। फिल्म फेयर अवार्ड हो गया, चाहे किसी भी प्रकार का फिल्म से संबंधित। हम गलत कर दिए थे, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। फिल्म वाला सवाल पूछा था, 4-5 तरह के तो अवार्ड रहता है। तो हम मतलब कंठस्थ नहीं हुए थे, पढ़ लिए थे, बार बार पढ़े थे, लेकिन कंठस्थ नहीं हुए थे। मेरा सवाल गलत हो गया था। वो बुक एंड ऑथर तो हर साल पूछता ही है। एक समझिए कि एक क्वेश्चन उससे रहेगा ही। मतलब संभवतः है, 100% कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि बीपीएसएससी है ना। तो इसका कोई डेट रहता है पता कि कब रिजल्ट दे देगा, कब एग्जाम लेगा, कोई ठिकाना नहीं। और कहाँ से क्वेश्चन देगा कुछ अता पता नहीं रहता है। लेकिन संभवतः है, हर बार तो लगभग एक बुक का नाम पूछता है, जो नया वाला है, जो आप करेंट अफेयर में आपको उपलब्ध रहेगा। 15 से 20 को लिस्ट रहेगा, उसी में से एक सवाल जरूर रहता है। एक सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडिया भुखमरी में कितना है, फ्रीडम ऑफ मीडिया, ये सब कितना है, ये सब रैंकिंग पूछता है। कुछ लोग होते हैं कि मतलब ना ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा फोकस करते हैं। करेंट अफेयर में आप देखिएगा, एजुटेरिया हो चाहे स्पीडी हो, लास्ट में ना 800-900 ऑब्जेक्टिव सवाल रहता है। तो उसमें हम कहना चाहेंगे कि वही ऑब्जेक्टिव रहता है जो पीछे टॉपिक में सब दिया हुआ है अलग अलग। तो पहले टॉपिक क्लियर कीजिएगा आप, ना कि सीधे ऑब्जेक्टिव पढ़ने लग जाइए। 700-800 देखिए कि इतना ऑब्जेक्टिव है, पढ़ लेते हैं। पहले आप टॉपिक वाइज सबको खत्म कीजिएगा। उसके बाद भी आप देखेंगे कि लास्ट से ऑब्जेक्टिव से पहले ना मंथली सब एक एक लाइन में ढेर सारा। जैसे मान लेते हैं कि अगर जुलाई का पढ़ रहे हैं ना, तो कम से कम उसमें 30 लाइन एक एक लाइन करके करेंट रहता है, उसको जरूर पढ़ना। और टॉपिक वाइज अगर 700-800 ऑब्जेक्टिव छूट भी जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यही सारा ऑब्जेक्टिव में बनाया हुआ रहता है। बस लोग पढ़ लेता है कि यही फॉर्मेट में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव रहता है, 4 ऑप्शन रहता है, तो लगता है कि ये पढ़ के जाए। लेकिन सबसे पहले टॉपिक वाइज पढ़िएगा, उसके बाद मंथली वाला एक एक लाइन जो ढेर सारा झुंड की तरह रहता है, उसको जरूर पढ़ना है। साइंस के बारे में यही है कि
साइंस तो और ऐसा चीज है कि नया चीज एकदम नहीं उठाना है। जो आप पहले से जानते हैं, जो पढ़े हुए हैं, जो रिवीजन छूट गया है, उसी को रिवीजन करते रहना है। अगर आपके पास समय है, घटना चक्र नहीं पढ़े हैं, तो कम से कम घटना चक्र का ना ऑब्जेक्टिव पढ़ते चले जाइए। एक्सप्लेनेशन पढ़ने का टाइम मिले चाहे ना मिले, अगर नहीं मिलता है तो कम से कम ऑब्जेक्टिव एक बार पढ़ते चले जाइएगा। घटना चक्र का बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें प्रीवियस रहता है, उसे सवाल मैच कर जाता है एकदम, और कॉन्फिडेंस भी आपको हो जाएगा कि हम घटना चक्र भी पढ़े हुए हैं, लूसेंट भी पढ़े हुए, अपना कॉपी पढ़े हुए या कहीं कोई भी सोर्सेज से पढ़े हुए, तो ज्यादा से ज्यादा अभी कवर कर लीजिएगा ना, तो कॉन्फिडेंस अप हो जाता है। और कॉन्फिडेंस अप होना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्फिडेंस लो करके जाइएगा ना, तो जाना हुआ क्वेश्चन गलती कर दीजिएगा। ऐसे हर लड़का एकदम इजी क्वेश्चन 3-4 दम एवरेज है कि गलत करता है, लेकिन आप कॉन्फिडेंस लो करके जाइएगा तो आप ज्यादा क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा। तो ध्यान रहे, ज्यादा से ज्यादा कवर कीजिए, रिवीजन कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस अप होगा। 2446 बैच से पहले ना मैथ नहीं पूछता था पीटी में। जब एग्जाम हॉल में गए, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था, तो देखे 5 गो मैथ है। उसके बाद भी हम जिसमें सिलेक्शन हुआ तो इसमें भी देखे कि मैथ रहता है, 1-2 रीजनिंग भी हो सकता है। तो बताना चाहिए कि 5 मैथ अगर है या 6 ही पूछ दे, हो सकता है कम कर दे, लेकिन इसका लेवल रहता है कैलकुलेशन टाइप या फार्मूला बेस्ड। ज्यादा टफ एकदम नहीं रहता है। जिसका कैलकुलेशन सही है और जो साधारण फार्मूला जिसको याद है ना, वो 5 में 5 बना देगा। तो ज्यादा सोचना नहीं है कि मैथ भारी पूछता है। ध्यान है, जिसका कैलकुलेशन सही है और जो फार्मूला बेस्ड रहता, फार्मूला जिसको याद है वो बना देगा। अगर आप मैथ एकदम नहीं पढ़े तो कम से कम इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूला मैथ का एक इकट्ठा कीजिएगा, उसको याद कर जाइएगा, ताकि आप जो भी ना भी बनाता है तो फार्मूला से बना दीजिएगा 2 से 3 क्वेश्चन 5 गो में ही, तो बहुत जरूरी होता है। इसी तरह लगे रहिए, रिजल्ट के बाद एकदम लाइफ चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि आपको भी 1275 लोग एक साथ जाइएगा बीपीए में, बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में, और वहां पर जो तिरंगा लहरा रहा है कि आप मतलब वहां से जब जब गुजरिएगा, हर दिन लगभग वहां से गुजरिएगा, हर दिन आप देखने के बाद यही लगेगा कि लाइफ में कुछ हासिल किए हैं। ऐसा वहां पर माहौल होता है। सब लोग मतलब तिरंगा इतना ऊंचा है वहां पर, और आप लोग भी फोटो में देखे होंगे। पता नहीं वहां पर ऐसा फील होने लगता है कि मैंने कहीं आए हैं हम कुछ अचीव करके, ऐसा है। तो वो माहौल में जाने के लिए कम से कम ये सोच के पढ़िए, अभी एकदम टाइम को बर्बाद नहीं करना है। इसी तरह से इतना जान लीजिए, पहले भी बताएं कि प्री से हल्का मेंस होता है, तो अभी टफ है, इसको फेस कर जाइए बढ़िया से एकदम। मेंस इससे हल्का होगा, फिजिकल उससे भी हल्का होगा, जान लीजिए। तो सब आने दीजिए, भी निकालिएगा अभी इसको, तभी उसको फेस कीजिएगा। नहीं तो पता चला कि पहले में ही चले गए थोड़ा सा कम मेहनत की वजह से, और वो उसमें नहीं जा पाए। तो ये सोच के पढ़िए कि आने वाला एग्जाम आपका हल्का रहेगा, मेंस हल्का रहेगा, फिजिकल उससे भी हल्का रहेगा, और मेरिट लगेगा, फिर एक अलग दुनिया रहेगा आपका पहले जिला का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, फिर जहां पोस्टिंग हो वहां का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, फिर पूरा बिहार का ग्रुप बनेगा। पूरा मतलब माहौल में एकदम ढल जाइएगा। आपको फिर याद आएगा आप ये वाला जिंदगी जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि आप भी लाइफ चेंज करके निकल जाइए। इसको कब तक लगे रहिएगा, दूसरा को मौका दीजिए और मेहनत करते रहिए, एकदम पक्का हो जाएगा। 1275 सीट मतलब ऐसा नहीं है कि कम है, बहुत होता है। आप मेहनत कीजिए, एकदम हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद।